शुरू करेंगे। सब क्लियर हम लोग को बता देना पड़ेगा। तो आगे से हम आगे तरफ से शुरू कर देते हैं, आगे से क्लियर कराते मिट्टी क्लियर कराते हुए आगे से ही करना पड़ेगा। कल से शुरू कर दें विनोद, कल से शुरू कर दें। हाँ, कल से हो गया। विनोद के लिए भी ताली और सबके लिए भी ताली। यार माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश दिए, वेरी गुड। ये 2 मीटर ही मुख्य रूप से था। आप तीसरा मीटर, आप अगर बहुत लोग आए हैं तो रांची के जितना भी सरना स्थल है सबकी एप्लीकेशन हमको दीजिएगा। हम लोग बाउंड्री सबसे प्रायोरिटी करेंगे। रांची टाउन को हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी करेंगे, उसके बाद गाँव तरफ जाएंगे। वार्ता में क्या निष्कर्ष? माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आदेश इस पर था कि एनी हाउ किसी भी स्थिति में इट शुड बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, समाधान करने का यही मेरे को आदेश था माननीय मुख्यमंत्री। समाधान के रूप में क्या निकला? समाधान के रूप में ही जो समस्याएं आई, जो प्रॉब्लम आई, यहाँ के लोगों ने जो प्रॉब्लम को बताया और हम लोग भी उसको समझते हैं, दो समाधान के रूप में आया है। एक तो वहाँ से पिलर को अप करके ऊपर ले जाना है ताकि नीचे सभी लोग क्रॉस कर सकें, आसानी से कर सकें, कोई दुर्घटना ना हो। पिलर को ऊपर ले जाना है पहला ये। दूसरा ये क्योंकि समय थोड़ा लग सकता है, इसीलिए दूसरा सरना स्थल के सामने का जो पार्ट घेराव किया हुआ है या मिट्टी भरा हुआ है उसको क्लीन करना, उसको पैरेलल में करना, सरना स्थल के पैरेलल में करना, ताकि लोग आएंगे तो एंट्री करने में कोई दिक्कत होगा और निकलने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड विभाग के भी प्रेजेंट थे, L&T के प्रभारी जो उसको निर्देश दिया गया था वो भी यहाँ प्रेजेंट थे, और बहुत सारा पदाधिकारीगण थे जो इंजीनियर्स थे। और आप लोगों को अवगत है, आप लोगों ने को जानकारी है कि इस पर 2 चीज़ें जो बात हुई टेक्निकली, मगर हम लोगों ने कहा कि टेक्निकली जो भी हो बट मूल चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, एनी हाउ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो 15 दिनों का समय लिया है कि टेक्निकली उसको अप एंड हाई कैसे कर सकेंगे। IIT मुंबई के द्वारा उसको फिर से रिव्यू करना है तो वो रिव्यू कर लेंगे 15 दिन में। उसको अप कितना करना है, कैसे करना है, उसकी मेजरमेंट के लिए। दूसरी बात है जो लैंड को क्लियर करना है, यहाँ पर जो मिट्टी भरा हुआ है और बाउंड्री क्लियर किया हुआ है, ये कल से शुरू होगा, ये कल से क्लियर होगा। मतलब जहाँ पर से मिट्टी भरा हुआ है वहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक जब सरना स्थल का जो बाउंड्री है वहाँ तक किया जाएगा, ताकि यहाँ से निकलने घुसने वालों को जो 1 तारीख को पूजा होगी उस पर कोई परेशानी ना होगा। हाँ, सरूल तक खत्म हो जाएगा। और दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश के बाद हम सब कल जितने भी लीडर्स हैं, समाज के लीडर्स हैं, कोई सरना समिति के हैं, कोई प्रार्थना सभा के हैं, कोई परिषद के हैं, सभी लीडर से आग्रह किया है उन्होंने कि हम सबसे मिलना चाहेंगे। एक मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप इसकी प्रमुख कारण रहा था और इसलिए हम मिलना चाहेंगे। तो कल हम लोग 1 बजे उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप मिलें और अपनी अपनी बातों को रखेंगे, और जो समस्या का समाधान हो गया है उसको अभी हम लोग उन तक उनको कन्वे करेंगे, उसको पहुंचाएंगे। ऐसे में क्या लगता है, ब्रिज जो निर्माण कार्य लंबे समय से और थोड़ा डिले हो सकता है? हाँ, वो हो भी सकता है, वो भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ डिले हो गया तो परमानेंट डिले हो जाएगा ये, इसलिए वो डिले हो जाए बट यहाँ का सोल्यूशन हो जानी चाहिए। थोड़ी डिले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री कल्याण चमरादास से समाज को उम्मीद है, इसीलिए समाज के लोग एक अपने डिमांड्स को लेकर के या आने वाले दिन में इसके रखरखाव को लेकर के उम्मीद के साथ में ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। अगर मैं देखूं तो आने वाले दिन में सिर्फ मैं सिरमटोली की बात नहीं करता, मैं पूरे झारखंड में, मैं हर जगह अपने विधानसभा में भी कई एक वक्तव्य मैंने दिया है कि ऐसे कोई गांव नहीं है जहां पे सरना स्थल नहीं है, ऐसे कोई गांव नहीं है जहां पे मड़ाई नहीं है। वो क्या है? हमारा सामाजिक धार्मिक अस्तित्व, हमारा पहचान है वो, और उसको बचाना, उसको बचाएंगे तभी झारखंडियत भी बचेगा। और ये डेवलपमेंट के काम होने हैं, स्कूल कॉलेज भी बनने हैं, रोड नाली भी बनने हैं, उनको देखते हुए भी हमारा धरोहर की रक्षा कैसे हो सके। और हम पूरा उम्मीद करते हैं, डायनामिक मंत्री हैं हमारे, जो लोग को जानते हैं, यहाँ की समाज की व्यवस्था को जानते हैं। आने वाले दिन में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ के जो मूल सरोकार, मूल ज़रूरत
को जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सरकार यहाँ के लोगों के हित के लिए बेहतर कदम उठाएगी। और आज माननीय मंत्री का यहाँ उपस्थित होना ही सिरोमटोली सरना स्थल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विभाग को निर्देशित किया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा कि आप सरहुल से पूर्व यहाँ जो आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया है उसको आप साफ करा दें, ताकि जितने भी श्रद्धालु जो आएंगे, जितने भी जुलूस में शामिल लोग आएंगे, उनको कोई असुविधा ना हो। इन फ्यूचर कोई किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना ना हो, इसको लेकर के यहाँ पे ये जो फ्लाईओवर है, ये जो ब्रिज है, यहाँ पे इसकी हाइट इतनी कराई जाए ताकि आने वाले दिन में जुलूस का जो झंडा आता है, आने वाले दिन में जो गाड़ियाँ आती हैं, आने वाले दिनों में जो पूजा करने के लिए लोग आते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और ना कोई दुर्घटना हो। मतलब 1 महीने से जो समाज परेशान था, आज के बाद निश्चित रहेगा। देखिए, कहीं कहीं पे मैं कहना चाहूँगा कि जब आपके अपने लोग हैं तो सबसे पहले जा करके मिल तो लेते कि आपको क्या खाना पसंद है, आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है, पहले एक नोक तो कर लेते। नोक करते तो शायद मुझे लगता है 1-2 सरना समिति के लोग गए भी थे। नहीं, देखिए विभागीय जो होता है वो टेक्निकल चीज़ होता है, वो मौखिक आदेश पे नहीं चलता है। और आज जो माननीय मंत्री यहाँ आए, यहाँ आदेश करके जा रहे हैं, ये दोनों में अंतर है। आपका मिलना और मंत्री जी का स्थल में आकर के आदेश करना, दोनों में अंतर है। सबसे पहले तो हमारे बीच में आज केंद्रीय सरना स्थल में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री माननीय आदरणीय चमरा लिंडा जी उपस्थित हुए हैं, और साथ ही साथ उनके साथ में खिजरी विधायक आदरणीय विधायक दादा राजेश कच्छप भी उपस्थित हुए। तो ये हमारे लिए बहुत आज विशेष समय है, क्योंकि आज हम जिस मांगों को लेकर के हम लोग कई महीनों से जो हम लोग मतलब संघर्ष कर रहे थे कि हमारी बातों को सुनी नहीं जा रही है, और जो समस्याएं थी वो समस्या फ्लाईओवर को लेकर की थी, जिसको आज माननीय मंत्री के सामने पूरी प्रखरता के साथ आदिवासी समुदाय के जो अगुवाई करता गण है उन्होंने रखा, और इसका त्वरित है ना निदान और समाधान करते हुए आश्वासन दिया कि जो मांग है हमारी कि जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर वाला जो मामला तो ख़त्म हो गया, और जो 10 फीट लेने का जो बात था वो बात भी ख़त्म कर दिया गया, और जो नीचे में जो फ्लाईओवर को डाउन करके स्लोप करके जो कंजेस्टेड कर दिया गया था, उस चीज़ को माननीय मंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं उनको सख्त निर्देश दिया, और कहा कि यहाँ से सीधे तौर पर जो डिमांड है आदिवासी समुदाय का कि यहाँ जो फ्लाईओवर है वो सीधे ऊपर चला जाए, यहाँ पूरा नीचे का जो स्पेस है उसको पूरा फ्री कर दिया जाए। ये आदिवासी समुदाय का मांग था। इस मांग को लेकर के बार मतलब है कि जो आश्वासन देके दिया गया आप लोग को वो पूरा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि माननीय मंत्री ने एकदम हम लोग को आश्वस्त कर दिया है, और हमें आश्वासन माननीय मंत्री के माध्यम से तो मिला ही मिला है ना, लेकिन साथ ही साथ इस मामले में झारखंड सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, कहीं ना कहीं वो भी अब एकदम पूरी तरह से इस मामले को लेकर के सीरियस हैं और बहुत ही गंभीर दिख रहे हैं, और इस बात को इस साफ शब्दों में समझा जा सकता है कि माननीय मंत्री और विधायक यहाँ पे साक्षात यहाँ पे सरना स्थल पे उपस्थित हो गए। तो इसका ये प्रमाण है कि मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री सभी अपर सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो भी इस समाधान को करने के लिए पूरे अब तत्परता में दिखाई दे रहे हैं।